प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप पूर्व के वीडियो में आप देख चुके हैं, मैं प्राचीन भारत के इतिहास को लेकर एक नई से जो है विचारधारा को लेकर आपके बीच आया था, प्राचीन इतिहास के संदर्भ में। तो जैसा कि आप मालूम है कि इतिहास के 3 खंड हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री को मैं करीब-करीब पूरी वीडियो में पढ़ा चुका हूँ और प्राचीन भारत के इतिहास की पूरी सिलेबस और उसका विभाग का डिस्ट्रीब्यूशन मैं पूर्व के वीडियो में बताया था। तो प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। तो मैं बताया हूं कि प्राचीन भारत के इतिहास को हम 3 खंड में बांटे थे। पहला बांटे थे प्रागैतिहासिक इतिहास, प्री हिस्ट्री, जो भारत में प्री हिस्ट्री की अवधि 5 लाख से 2500 बीसी है और इस प्री हिस्ट्री में आपको स्टोन एज पाषाण काल और कॉपर एज ताम्र पाषाण काल को पढ़ना है। तो यह जो स्टोन एज है, कॉपर एज है, जो प्री हिस्ट्री है, जिसे प्रागैतिहासिक इतिहास कहा जाता है, यह 100 का 100% पुरातत्व पर निर्भर है और इसकी पूरी जानकारी आर्कियोलॉजी साइंस से संभव है और पुरातत्व विभाग को ही आर्कियोलॉजी विभाग कहा जाता है। यानी वैसा इतिहास जिसमें 1% भी लेखन एविडेंस नहीं है, उसको हम लोग प्री हिस्ट्री कहते हैं, प्रागैतिहासिक कहते हैं। और प्रागैतिहासिक जो है, इसका पहला स्टेज है स्टोन एज पाषाण काल। तो मैं आज पाषाण काल को लेकर आपके बीच प्रस्तुत हो रहा हूं, स्टोन एज को लेकर। तो चैप्टर है फ्रेंड्स प्री हिस्ट्री। क्या है? प्री हिस्ट्री। और प्री हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है? स्टोन एज, जिसे पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पाषाण काल। तो भारत में जो पाषाण काल है वह स्टोन एज के 3 भाग हैं। पहला है पूर्व पाषाण काल। क्या भाग है? पूर्व पाषाण काल, और इसको कहते हैं पैलियोलिथिक एज। दूसरा है मध्य पाषाण काल, और मध्य पाषाण काल को हम लोग मेसोलिथिक एज कहते हैं। और थर्ड है नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल को हम लोग नियोलिथिक एज कहते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, इसको खंड बाय खंड आपको स्टोन एज में पढ़ना है प्री हिस्ट्री में। अब बात होती है कि पूर्व पाषाण काल, पहली जो इसकी भाग है स्टोन एज का, वो है पूर्व पाषाण काल। तो पूर्व पाषाण काल जो है, पूर्व पाषाण काल, और इसको हम लोग पैलियोलिथिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलियोलिथिक एज कहते हैं। और स्टोन एज का सबसे लंबा अवधि पूर्व पाषाण काल ही चला, और इसलिए यह चला कि समूचे विश्व में जो पैलियोलिथिक एज है, पूर्व पाषाण काल है, वो 26 लाख से 10,000 बीसी है। और भारत में पूर्व पाषाण काल की अवधि जो मानी जाती है वो 5 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी मानी जाती है। तो एक लंबी अवधि होने के कारण, एक लंबी अवधि इसलिए हुआ कि उस समय पूर्व पाषाण काल में समूचे विश्व में हिम युग है, आइस एज है, वातावरण में गर्मी मौजूद नहीं, 1% भी नहीं है, वातावरण में गर्मी आई ही नहीं है। समूचा विश्व जो है ठंडी की तरफ से घिरा हुआ है, बर्फ की चारों ओर पहाड़ है, और इसलिए मौसम अनुकूल नहीं है। इसलिए इसको डेवलपमेंट होने में हजारों वर्ष लग गए। और जो आदि मानव अफ्रीका से आए थे भारत में पूर्व पाषाण काल में, पैलियोलिथिक काल में, और वो भी वहां का भारत का भी मौसम बिल्कुल आइस एज है, जिससे प्लाइस्टोसीन युग भी कहा जाता है। यानी पूर्व पाषाण काल को हम लोग किस युग से नाम से जानते हैं? प्लाइस्टोसीन युग, आइस एज, और हिंदी में से हिम एज भी कहा जाता है। अब बात होती है कि पाषाण काल का सबसे लंबा अवधि कौन चला? तो पैलियोलिथिक चला। और इस कारण इसको फिर हम 3 भाग में बांटते हैं।
पूर्व पाषाण काल को फ्रेंड्स हम कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग में। निम्न पूरा पाषाण काल, और इसको बोलते हैं लोअर पैलियोलिथिक। क्या बोलते हैं? लोअर पैलियोलिथिक एज। दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, और इसको कहते हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज। और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल, इसको कहते हैं अपर पैलियोलिथिक एज। तो फ्रेंड्स एक एक खंड को हम पूरा बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। तो निम्न पूरा पाषाण जो है भारत में, इसकी अवधि फ्रेंड्स जो है 5 लाख, कितना बोल रहे हैं? 5 लाख बीसी से 50,000 जो बीसी है वो निम्न पूरा पाषाण है, और 50,000 से लेकर 40,000 बीसी जो है मध्य पूरा पाषाण काल है, और 40,000 से लेकर 10,000 बीसी तक जो है उच्च पूरा पाषाण काल है। तो 5 लाख से 50,000 निम्न पूरा पाषाण, लोअर पैलियोलिथिक। उसके बाद 50,000 से 40,000 बीसी मिडिल पैलियोलिथिक, जिसे मध्य पूरा पाषाण काल कहते हैं, और 40,000 से 10,000 बीसी तक अपर पैलियोलिथिक, जिसे उच्च पूरा पाषाण काल कहते हैं। और ये पूरी जो एज है पूर्व पाषाण काल, ये समूची ठंड युग है, आइस एज है, और इसके प्लावेशन युग कहते हैं। इसलिए पूर्व पाषाण काल में भारत में 1% भी गर्मी नहीं आई। समूचा चारों ओर से बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें थी और बर्फ की बड़ी बड़ी गुफा थी। तो फ्रेंड्स निम्न पूरा पाषाण काल में जो आदि मानव ऑस्ट्रोलिथिपिकस भारत आए, तो भारत आने के बाद जो निम्न पूरा पाषाण काल में ऑस्ट्रोलिथिपिकस है, वो बड़े बड़े पशु का शिकार कर रहे हैं, और बड़े बड़े पशु की शिकार करने के क्रम में वो बड़े चट्टान का प्रयोग कर रहे हैं, भारी चट्टान का प्रयोग कर रहे हैं, वजन वाला चट्टान का प्रयोग कर रहे हैं, ताकि पशु मर जाए। इसलिए वो जो ऑस्ट्रोलिथिपिकस है वो क्वार्टजाइट, जो सबसे कठोर चट्टान माना जाता है, रूपांतरित चट्टान माना जाता है। संसार का सबसे कठोर चट्टान का नाम क्वार्टजाइट है, जिसे रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं, और इसको अंग्रेजी में मेटामॉर्फिक रॉक्स भी कहते हैं। ये संसार का सबसे कठोर चट्टान होता है, भारी चट्टान होता है, वजन वाला चट्टान होता है, और इसका प्रयोग कौन कर रहे हैं? तो ऑस्ट्रोलिथिपिकस कर रहे हैं, बड़े पशु को मारने। नंबर 1 बात, अब जब वो पशु को मारेंगे तो दौड़ेंगे, तो दौड़ने के क्रम में उसके शरीर में खिंचाव हुआ, और वो पहले झुक के चलते थे, अब वो सीधा हो गए। यानी ऑस्ट्रोलिथिपिकस जो है निम्न पूरा पाषाण काल में आदमी की तरह वो सीधा हो गए, जिसे होमो इरेक्टस कहा गया। क्या कहा गया? होमो इरेक्टस। और इस होमो इरेक्टस के निम्न पूरा पाषाण काल में अवशेष इंडिया में मिले हैं, और वो जगह है हथनौरा। क्या जगह है? फिर से सुनिएगा, हथनौरा। और ये हथनौरा है कहां? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश की होशंगाबाद के नर्मदा नदी किनारे। तो भारत में निम्न पूरा पाषाण काल में जो ऑस्ट्रोलिथिपिकस से होमो इरेक्टस हो गए, आदमी की तरह बिल्कुल खड़ा हो गया आदि मानव, उसके अवशेष मिल रहे हैं हथनौरा गांव से, जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है, जहां नर्मदा नदी बहती थी। अब बात होती है कि जब वो पशु को मार रहे थे, तो चूंकि वो बुद्धि है नहीं, तो वह पत्थर से पत्थर टकराया और आग का आविष्कार हो गया। तो इंडिया में सबसे पहली खोज की गई निम्न पूरा पाषाण काल में आग, किसके द्वारा? तो होमो इरेक्टस के द्वारा। बिल्कुल आप समझ गए होंगे, इंडिया की पहली खोज क्या है? आग। किस काल में? निम्न पूरा पाषाण काल में। किसके द्वारा? होमो इरेक्टस के द्वारा, है ना। अब इसी होमो इरेक्टस जो है वो बर्फ की गुफा में रख देते। जब जानवर को मारते थे, मारने के बाद वो पशु को खाने के बाद आराम करने के लिए बर्फ की गुफा में वो निवास स्थान बनाते थे। अब बात होती है कि होमो इरेक्टस बड़े पशु को मारने के लिए औजार बनाने का प्रयास किए, और वो जो पहला औजार बनाए फ्रेंड्स, उसका नाम है कुल्हाड़ी, और उसको हिंदी में कहते हैं हस्त कुठार, और अंग्रेजी में कहते हैं हैंडेक्स एपरेटस। तो भारत की पहली औजार क्या बनी? हैंडेक्स एपरेटस, जो हस्त कुठार है, कुल्हाड़ी ही है। किसके द्वारा बनाई गई? होमो इरेक्टस के द्वारा बनाई गई। और यह जो औजार है, यह कहां से प्राप्त हुई? तो पलवरम गांव से। पलवरम है कहां?
तमिलनाडु में गांव है पलवरम, जो तमिलनाडु की चिगलपेट जिला में पड़ता है पलवरम गांव, और यहीं से होमो इरेक्टस के द्वारा हैंडेक्स सेपरेटस, जिसे कुल्हाड़ी कहा जाता है, हस्तकुठार है, वो बनाई गई। और यह भारत की जो पहली औजार है हैंडेक्स सेपरेटस, इसको प्राप्त किया एक ब्रिटिश नागरिक रॉबर्ट ब्रॉसफुट। और यही कारण है कि रॉबर्ट ब्रॉसफुट को प्रागैतिक इतिहास का जनक भी कहा जाता है। अब हस्तकुठार से वो क्या करते थे, पशु को घायल कर दिया। दूसरा बात है, पशु को छीलने के लिए वह क्लेवर बनाए, बिदारनी औजार बनाए, जिसको अंग्रेजी में क्लेवर कहते हैं, और ये तमिलनाडु के अतिरक्तम गांव से प्राप्त हुए, और यह भी तमिलनाडु के चिगलपेट जिला में मौजूद है। अब तीसरी बात है कि पशु को काटने के लिए वो चॉपर औजार बनाए, और चॉपर औजार जो है वो सोहन नदी के किनारे प्राप्त हुए, और सोहन सिंधु की सहायक नदी है। तो निश्चित तौर पर वो 3 औजार बना रहे हैं, हैंडेक्स सेपरेटर जिससे पशु को घायल किया जा रहा है, क्लीवर बिदारनी जिससे पशु को छीला जा रहा है, और चॉपर से वो काटते थे। तो निम्न पूरा पाषाण काल में इतना डेवलपमेंट हुए फ्रेंड। इसके बाद जो है मध्य पूरा पाषाण काल में वो क्या हुआ कि पतले और पारदर्शी पत्थर के औजार बना रहे हैं, काफी पतला पतला पत्थर के औजार बना रहे हैं, जिससे सल्क औजार भी कहा गया। और उस औजार में जो है उसके जो पत्थर हैं उसका नाम है बोअर, फ्लिंट और स्केपर। क्या क्या है, बोअर, फ्लिंट और स्केपर। तो मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं, और सल्क संस्कृति यानी पतला पत्थर के औजार बनी, पारदर्शी पत्थर के औजार बने। तो यह इतनी बड़ी चेंज हुई मध्य पूरा पाषाण काल। इसके बाद जो है उच्च पूरा पाषाण काल, यह हिम युग की अंतिम अवस्था है, और इस काल में इतना पतला पत्थर का औजार बना जिसको ब्लेड के आकार का वो एक पतला पत्थर होता था, ब्लेड प्रणाली पर औजार बना। और इस जो है हिम युग की अंतिम अवस्था है, और भारत में गर्मी आना शुरुआत हुआ, और जैसे गर्मी इस आदि मानव के शरीर पर गया, बुद्धि पर गया, माथा पर गया, उसका विकास हुआ, और वो होमो सेपियंस हो गए, यानी बुद्धिमान मानव हो गए उच्च पूरा पाषाण। और इस बुद्धिमान मानव होमो सेपियंस के द्वारा ही उच्च पूरा पाषाण काल में पहली बार चित्रकारी की गई, और उस चित्रकारी भीम बेटिका गुफा में हुई। और वो भीम बेटिका गुफा कहाँ है, मध्य प्रदेश की होशंगाबाद के नर्मदा नदी किनारे होमो सेपियंस के द्वारा पहली चित्रकारी की गई। इसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल में हड्डी के भी औजार बनने शुरू हुए, ब्लेड प्रणाली पर औजार हुए, और वहां से विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। क्योंकि आगे जो पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल, उसमें काल में पूरे भारत में गर्मी आ गई, और वो हेलोसिन युग आ गया। तो यह डेवलपमेंट पूर्व पाषाण काल में फ्रेंड्स देखने को मिला। तो मैं आज अपने वीडियो में जो है पूर्व पाषाण काल को मैं डिटेल से कॉन्सेप्ट के द्वारा आपको मैं समझाया हूं। इस वीडियो को बार बार आप देखिए, और इसके बाद मैं अगले वीडियो में मध्य पूरा पाषाण का, जिसे मेसोलिथिक एज भी कहा जाता है, वह डेवलपमेंट एकदम शुरू वहां से एकदम हो गई। इसके बाद मैं वीडियो को आगे प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस वीडियो को बार बार देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, और लोगों को शेयर कीजिए, और इसका लाभ लीजिए, क्योंकि इससे बहुत सारे यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, नेट में अभी बैठ होने वाला है, कई एग्जाम होने वाला है। उससे पाषाण काल के क्वेश्चन बहुत जटिल आते हैं, इस क्वेश्चन को बनाने में आपको आसानी होगी। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को और अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।